तो अगर जो कोई स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको हम लोग करेंगे सेल। सेल करेंगे ओवर वैल्यूड को, नीचे आएगा तो बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और अंडर वैल्यूड को करेंगे बाय, बाय करेंगे अंडर वैल्यूड को, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। जो फर्स्ट थिंग है कि फंडामेंटल एनालिसिस, ये जो एनालिसिस है ये बहुत जन करते हैं, बहुत जन नहीं भी करते। जैसे कि एक वो बहुत खास इन्वेस्टर थे जो के नाम था अर्शद मेहता, वो इसको बोलते थे फंडामेंटल। ठीक है, तो मतलब आप समझ जाओ कि वो इसको कैसे एनालिसिस करते रहेंगे। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर है कि वो है एनालाइजिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फैक्टर को एनालिसिस करने को उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फर्स्ट थिंग जो उसके अंदर आता है कि वो लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, क्या क्या दिख रहा है, कितना नेटवर्थ है, कितना असेट है, वो सब देखते हैं। सेकंड, इंडस्ट्री का कंडीशन देखा जाता है कि इंडस्ट्री का क्या कंडीशन चल रहा है, ग्रोथ फेज में है या तो फिर मैच्योर फेज में, किधर है, क्या है, वो सब चीजें देखते हैं। बाद में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे जाते हैं, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, वो सब देखने के बाद जो एनालिसिस निकल के आता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सेकंड पॉइंट जो अपने इधर लिखा हुआ है वो है बाय अंडर वैल्यू स्टॉक एंड सेल ओवर वैल्यू स्टॉक। ये बहुत ही कॉमन चीज है। फंडामेंटल एनालिसिस करने का एक सिंपल मोटिव रहता है कि अपने को ढूंढना है ऐसा स्टॉक जो कि बहुत अंडर वैल्यूड हो, और जो दूसरा वे आउट है वो है कि अपने को ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो हो ओवर वैल्यूड। तो अगर जो कोई स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको हम लोग करेंगे सेल। सेल करेंगे ओवर वैल्यूड को, नीचे आएगा तो बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और अंडर वैल्यूड को करेंगे बाय, बाय करेंगे अंडर वैल्यूड को, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। सो सेलिंग ओवर वैल्यूड स्टॉक एंड बाइंग अंडर वैल्यूड स्टॉक, दैट इज द मोटिव बिहाइंड फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करने का एक सिंपल मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं कि ये जो एनालिसिस करते हैं ना गाइस, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। कभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस का यूज मोस्टली नहीं आता है, कभी कभी आता है बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है कैन बी अप्लाई टू एनी सिक्योरिटी। फंडामेंटल एनालिसिस ऐसी चीज है जो आप कोई भी सिक्योरिटी पे लगा सकते हो, लेट इट बी बॉन्ड, लेट इट बी स्टॉक मार्केट, कोई भी चीज पे फंडामेंटल एनालिसिस कैन बी अप्लाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो आ रहा है कि अंडर वैल्यू स्टॉक को पकड़ने गए और लॉन्ग टर्म रिटर्न निकालने गए। फंडामेंटल एनालिसिस करते समय एक चीज दिमाग में रखना दोस्तों कि ऐसा एनालिसिस करो और ऐसा स्टॉक ढूंढो जो कि वो बहुत अंडर वैल्यूड, और उसको खरीदने के बाद उसको लॉन्ग टर्म तक रखना पड़ेगा टू जनरेट गुड रिटर्न्स। तो फंडामेंटल का एक चीज है कि लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न आता है। तो अंडर वैल्यू स्टॉक को ढूंढने के लिए जो कंपनी के फाइनेंशियल चेक करने पड़ेंगे, इंडस्ट्री कंडीशन चेक करना पड़ेगा, कंपनी का पीई देखना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर देखने पड़ेंगे, क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या है क्या नहीं है, वो सब देखने के बाद एक कंक्लूजन आएगा, एंड दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस कंक्लूजन। अभी जाते हैं जो फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट जो है कि इसके अंदर यूज किसका करते हैं गाइस, तो इसके अंदर यूज होता है फाइनेंशियल रेशियोज, यानी कि करंट रेशियो, फिक्स एसेट रेशियो, टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो को यूज करके कुछ एनालिसिस निकालो, उसको बोलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। बाद में डीसीएफ मेथड यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से उसका वैल्यूएशन निकालो कंपनी का, डिवाइड बाय स्टॉक्स करो, क्या मार्केट प्राइस आ रहा है वो है कि नहीं, उससे नीचे है तो बाय करो, उसके ऊपर है तो सेल करो। वो एनालिसिस करने के लिए उसको बोलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, थर्ड जो है वो है इकोनॉमिक मॉडलिंग। इकोनॉमिक मॉडलिंग का मतलब है कि इकोनॉमी के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि क्या हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, और क्या सेम चीज हो रही है स्टॉक के अंदर। नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है उसका एनालिसिस करो, अगर होने वाली है तो उसको बाय करो, अगर ऊपर जाने वाला है तो नीचे जाने वाला है तो सेल करो। इतना करने के लिए जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो सब करने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल एनालिसिस किया है इन्होंने। तो फंडामेंटल एनालिसिस का सिंपल सा चीज है कि अपने को लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, बाद में कंपनी के फाइनेंशियल इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्री कंडीशन, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर देखो, ऐसा ढूंढो अंडर वैल्यूड स्टॉक और बेचो ओवर वैल्यूड स्टॉक, ऐसा ढूंढो अंडर वैल्यूड स्टॉक की जो बाय करने के बाद बहुत ज्यादा परसेंटेज रिटर्न मिले लॉन्ग टर्म के अंदर। कोई भी सिक्योरिटी के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड, और फंडामेंटल एनालिसिस लगाने के बाद उसका स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज किया जाता है।
फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज होता है। उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर फाइनेंशियल रेशियो देखा जाता है, कैश फ्लो वैल्यूएशन देखी जाती है, इकोनॉमिक मॉडलिंग देखा जाता है, कंपनी के प्रमोटर के बारे में देखा जाता है, कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है वो देखा जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद उसका मार्केट शेयर क्या है, मार्केट साइज क्या है, मार्केट ग्रोथ होने का कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, आगे जाके क्या कंडीशंस होगी क्या नहीं होगी, अभी क्या कंडीशन चल रहे करंट मार्केट के, सारा चीज देखने के बाद कंक्लूजन निकालने को बोलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल टाइम रॉकेट गाइस रॉकेट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक के अंदर मैं ब्रोकर्स दे रहा हूं, अगर वो ब्रोकर के पास ओपन कराना है तो वो लिंक से ओपन कराओ और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स का मौका पाओ। और आपको एक चीज करनी है, वो है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ, उनको भी ये फ्री का शेयर मार्केट कोर्स सिखाओ। मेरे चैनल के ऊपर फ्री में चल रहा है शेयर मार्केट कोर्स, जो वीडियो आगे वो आप देख लो प्लेलिस्ट में से शेयर मार्केट कोर्स, और जो भी नेक्स्ट आने वाले वो आप साथ साथ में देखते जाना, प्रो बनते जाना, दोस्तों को भी बताओ वो लोग भी प्रो बनाओ।